हाँ जी, ये आपने मुझे अपनी डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है वृश्चिक लगन की, राशि आपकी मिथुन है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। एक तो आपने सवाल लिख के भेजा है कि आपकी पति से नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते हैं। और भी आपने पूछा है कुंडली कैसी है, धन के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है और बच्चों के लिए कैसी है कुंडली। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा, जो भी ग्रह अच्छे बुरे हैं। वैसे आपके ज़्यादा ग्रह कुंडली में अच्छे हैं, फिर भी आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपकी जो कुंडली बनी है, इस कुंडली में 12 घर हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में बना पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से जो एक लिखा है पहला घर है, और पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा देखने में, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव, रंग रूप आपका, सर नेचर, पर्सनैलिटी, स्वभाव, ये सभी चीज़ें पहले घर को देख के पता चलेंगी। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, जो आपका सवाल भी है, परिवार का भी ये घर है, वाहनी कैसी होगी आपकी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान आपका, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। पाँचवें से आपके बच्चे देखेंगे। छठा घर होता है खराब घर, रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां घर है आपके पति का घर, जो आपका सवाल भी है, पति के लिए सातवां घर देखा जाएगा। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवां घर भाग्य घर है। 10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 11वां घर बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वां घर खर्चों का घर है, और ये विदेश का भी घर है। अब यहाँ पे आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना है वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने काम काज के बारे में, तो काम काज का घर है 10वां घर। 10वें घर से आपका जो भी काम काज है वो हम देखेंगे। अब 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका भाग्य देखना है। भाग्य कैसा है, 9वां घर भाग्य घर है। तो भाग्य देखने के लिए 9वां घर, 9वें घर में लिखा नंबर 4। 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो भाग्य देखना है, चंद्रमा को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब सवाल की कुंडली कैसी है। वैसे आपके ग्रह अच्छे हैं, काफ़ी है, एक दो ग्रह जो थोड़े बहुत खराब है, लेकिन ज़्यादा ग्रह अच्छे हैं। अब सवाल की ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं, पहले वो समझ लो। ये ग्रह अगर बैठे हैं अपने घर में अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठ के भी अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठ के भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। तो आपका कोई ग्रह नीच का तो है नहीं, लेकिन ये ग्रह अगर बैठे हैं दुश्मन के घर में तब भी दिक्कत पैदा करते हैं। अब आपके ग्रह अच्छे कौन से हैं। मंगल आपका सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पहले घर में अपने घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। शुक्र बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। बुध बहुत अच्छा है, दोस्त शनि घर में बैठा है। केतु देखो उच्च का बैठा है, राहु उच्च का बैठा है। लेकिन केतु ये जो है, केतु राहु है तो उच्च के, लेकिन खासकर ये राहु जो है ना, ये आपको रला मिला फल देगा, मतलब बुरा फल भी देगा, अच्छा फल भी देगा। चंद्रमा ये आपको बुरे फल देगा। गुरु शनि आपके ठीक ठाक हैं और सूर्य भी ठीक है। तो तकरीबन आपके ज़्यादा ग्रह अच्छे हैं। कुछ ग्रह हैं एक दो जो थोड़ा बहुत दिक्कत देंगे, खासकर ये चंद्रमा ज़्यादा खराब है और राहु थोड़ा सा। अब मतलब आपकी कुंडली में सभी ग्रह अच्छे हैं, बस ये थोड़ा सा मैं राहु को बोलूँगा हल्का सा है, और बाकी चंद्रमा थोड़ा सा है। अब सभी ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका जो असर है ना कम ज़्यादा होता रहता है इनकी दशा में इनका असर बढ़ जाता है। तो असर आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन आज जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो कौन सा ग्रह है, वो है ये गुरु ग्रह। इसका असर आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है। मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है गुरु कारण जरूर है, क्योंकि गुरु की चल रही बड़ी महादशा। कब चली है, ये 2020 में चली है। देखो पिछले 6-7 साल हो चुके हैं चली को, अभी काफ़ी लंबी दशा 36 में ख़त्म होगी, 10 साल की दशा भी बड़ी है। तो अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है बड़ा कारण गुरु ग्रह है, जिसकी है महादशा। और एक होती है अंतरदशा, वो है बुध की, इसका भी असर है आपके ऊपर। ये असर थोड़ा सा है, गुरु का असर देखो ज़्यादा है 80%, और बुध का असर है थोड़ा सा 20%। और बुध की दशा चली आपकी 10वां महीना 2024 में चली थी, और ये अभी दूसरा महीना 27 में अगले साल ख़त्म होगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि असर आज भी सभी ग्रहों का है, बस
मतलब बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है और गुरु का असर आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी है महादशा। और दूसरा नंबर बुध का है। अब पहले मैं गुरु की बात करूँगा, गुरु अच्छा है या बुरा। एक ना बात और नोट करो, ये ग्रह जो है ये दो कैटेगरी में आते हैं। कुछ ग्रह देवता ग्रह, कुछ है दानव ग्रह। दानव ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। दो खासकर दानव ग्रह हैं, राहु और केतु, ये दानव ग्रह होते हैं। अब गुरु जो है ये देवता ग्रह है। अब गुरु को विस्तार में समझाता हूँ। तो गुरु कहाँ बैठा है? सातवें घर में। पहले सातवां घर समझो किसका है। सातवां घर है आपके पति का घर। पति कैसा आपका होगा, सातवां घर देखा जाएगा। वैसे सातवें घर से और भी चीज़ें हैं। सातवां घर आपकी डेली की इनकम का है, जो रोजाना की इनकम आपकी होगी। पार्टनरशिप का घर है, पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा जो नहीं। अब सातवें घर की चीज़ें देखनी है। फार्मूला क्या था? घर का मालक देखो। सातवें घर में क्या लिखा? दो। दो वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो शुक्र को देख के पता चलेगा आपके पति के बारे में। और शुक्र के अलावा पति वाले घर में आके देखो गुरु और शनि बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो अब पहले मैं पति वाले घर में ये यहाँ पे जो गुरु बैठा है सवाल कि ये कैसा है। तो गुरु आपका ना एक बात और नोट करो। ये जो ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं योग कारक, कुछ होते हैं मार्केश। गुरु क्या है इस कुंडली में? योग कारक है। तो वैसे भी योग कारक है, देवता ग्रह है। मतलब आपका गुरु ना 100 में से 90% आपको अच्छे फल देगा। हाँ थोड़ा सा मानता हूँ 10% बुरे फल दे देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा है। अब गुरु जहाँ बैठा है ये है सातवां घर, और यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है। तो गुरु क्या है? शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। ये थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है कि अपने दुश्मन शुक्र घर में आके बैठा है। लेकिन यहाँ पे ना देखो, ये गुरु बैठा है शुक्र घर में, और यहाँ पे शुक्र बैठा है गुरु घर में। यहाँ पे एक योग बन चुका है। इसकी वजह से ना गुरु फिर भी अच्छे फल ही देगा। है तो चलो दुश्मन का घर, लेकिन ये शुक्र घर में है और शुक्र बैठा है गुरु घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। एक दूसरे घर में बैठने की वजह से अब यहाँ पे गुरु अच्छे फल ही देगा। और गुरु देखो जी, इसके अपने ना दो घर हैं इस कुंडली में गुरु के। और दो घर कौन से? एक तो गुरु का अपना घर है, ये दूसरा घर। और दूसरा घर है आपके धन का घर। अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में क्या लिखा? 9 नंबर। 9 धनु राशि, मालक बना गुरु। तो इस गुरु को देख के डिसाइड होगा आपके धन के बारे में। और गुरु कहाँ बैठा है? पति वाले घर में आके। मतलब धन का मालक गुरु पति घर में बैठा है। देखो धन चला गया पति घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपके पति के आने के बाद, आपके विवाह होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। या आपका पति काफ़ी धनी होगा, या वो धन कमाने वाला हो, कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब या तो पति से आपको धन मिलेगा कि वो आपको धन दे रहा है, या आपका पति काफ़ी धनी होगा, या आपका वैसे ना मतलब आपका विवाह हुआ तो विवाह के बाद आपकी किस्मत चमकेगी धन के मामले में। मतलब धन आना शुरू हो गया विवाह होने के बाद, ऐसा होगा गुरु की वजह से। मतलब गुरु आपको अभी जो गुरु की दशा है ना, ये आपको धन देगा। खासकर विवाह होने के बाद ज़्यादा आपकी लाइफ में धन आएगा। इसके अलावा गुरु पति घर में बैठा है, ये पति वाले घर का अच्छा कर देगा कि पति आपका जो है, गुरु के गुण आपके पति में पाए जाएंगे। पति आपका धार्मिक होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होगा, सभी गुणों से युक्त होगा। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, ये 5वें घर का भी। और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान, पढ़ाई आपकी। 5वां घर, 5वें घर में 12 लिखा, मालक गुरु। गुरु आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा। और आपके ना काफ़ी योग है प्रेम विवाह होने की, कि आप प्रेम विवाह करेंगे। बहुत ज़्यादा योग दिख रहे हैं कुंडली में। अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं 11वें घर के ऊपर, ये आपको इनकम देगा। 11वां घर आमदनी का घर है, आमदनी लाभ। मतलब इसकी वजह से आपको इनकम अच्छी होगी, कामों में लाभ होगा। 7वीं दृष्टि पहले घर के ऊपर है। पहला घर आपका शरीर है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। और यहाँ पे ना मैं एक बार फिर बोलूँगा, आप चाहे देख लेना कि जब से गुरु की दशा चली है 20 के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया होगा। क्योंकि 20 से पहले आपकी थी दशा राहु की, जो 18 सालों से चली आ रही थी आपकी। देख लेना आप चाहे कि जब से गुरु की दशा आई, सच में आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया है। क्योंकि गुरु है देवता ग्रह, इससे पहले थी राहु की दशा आपकी। तो ये गुरु जो हमने क्या देखा, आपके जिन 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। धन के घर का मालक का धन देगा आपको। मतलब अभी जो गुरु की दशा में आपको धन आएगा, धन देगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी। संतान वाले घर का मालक का संतान का सुख अच्छा लेके बैठा है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। पति वाले घर का अच्छा कर देगा, दृष्टियाँ भी अच्छी हैं। 11वें घर को इनकम लाभ, लगन को देख रहा है। लेकिन ना हल्का सा थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र घर में बैठा है, शत्रु राशि, हल्का सा। मतलब अगर आपका देखो सवाल की, अगर आपने मुझे बोला था 6 महीने से विवाह हुआ है, पति से मनमुटाव हो रहा है, उसका कारण क्या है? उसके कारण 1-2 हैं छोटे छोटे से कारण। पहला कारण है यहाँ पे पति वाले घर में एक तो शनि बैठा है, ये थोड़ा सा कारण है। शनि, गुरु भी है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। गुरु को मैं ज़्यादा वैसे कारण नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा है, हल्का सा।
लेकिन एक तो बड़ा थोड़ा सा कारण ये शनि है, एक आपका ये जो मंगल दोष बना ये कारण है, थोड़े थोड़े से कारण है, मतलब एक कोई कारण नहीं, 2-3 कारण है। एक मंगल दोष और थोड़ा सा शनि, क्योंकि शनि है क्रूर ग्रह, इसका ना इन ग्रहों का स्वभाव ही होता है, कुछ अच्छे स्वभाव के हैं, कुछ क्रूर हैं। शनि क्रूर है, पति वाले घर में जब भी बैठता है थोड़ा सा पति से मनमुटाव होता है। अब गुरु हमने देखा वैसे तो अच्छा है, फिर भी आपको मैं देखो यहाँ पे ना गुरु के उपाय ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि ये और अच्छा हो जाए आपका और अच्छे बढ़ जाए। मतलब अगर आप गुरु के उपाय करती हैं, क्योंकि देखो गुरु का असर ज़्यादा है, तो गुरु जिस घर का मालिक है, धन मतलब आपके जीवन में धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, संतान का सुख बढ़ेगा, पति का सुख बढ़ेगा, क्योंकि पति वाले घर में बैठा है, जो ये थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है पति वाली वो नहीं आएगी, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति का सुख बढ़ेगा, संतान का सुख बढ़ेगा। जो आपने बोला था ना क्रिप्टो करेंसी वगैरह, 5वें घर से ये चीज़ें देखते हैं, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि। इस घर में शुक्र भी उच्च का है, मतलब आपको फ़ायदा होगा इसमें। और 5वें घर में मतलब गुरु भी है, वो भी फ़ायदा लेके योग लेके बैठे हैं कि आपको इसमें लाभ होगा। तो गुरु के उपाय करो, जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों से रिलेटेड भी आपको फ़ायदे होंगे, धन बढ़ेगा, संतान का सुख बढ़ेगा, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी में फ़ायदा बढ़ेगा, पति के लिए अच्छा है, हज़ारों फ़ायदे हैं। तो गुरु के उपाय ज़्यादा करो। अब गुरु के आपने जो उपाय करने हैं तो इसके देखो कई उपाय हैं। पहला जो सबसे बेस्ट उपाय है गुरु का, आपने करना है मंत्र जाप। ये मंत्र आप चाहे 1 माला करो, 2 माला, 3 माला, वो आपकी मर्जी है। और ये सुबह ना बैठ के आप मंत्र किया करो माला से। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। दूसरा है इसके पाठ है, वो आप पाठ पढ़ा करो। एक तो है बृहस्पति चालीसा का पाठ, एक है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। पहला तो देखो मंत्र है वो तो माला से करना है, और ये नीचे 3 पाठ हैं, बृहस्पति चालीसा का पाठ, बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ हैं, 6 मिनट आपके लगेंगे। और ये तीनों पाठ अगर आपको पढ़ने आते हैं इनको पढ़ा करो, अगर नहीं पढ़ने आते इनको ऑडियो लगा के सुनना है, आपने सुना करो सुबह के टाइम। पहले मंत्र कर लिया, उसके बाद ये पाठ पढ़ लो या सुन लिया करो। वैसे और भी उपाय हैं। अगर आपको आता है व्रत रखना तो इस बृहस्पति देवता का व्रत रखो। हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लो, और इसकी ना आरती भी आप कर सकती हैं। मैं आपको देखो फोर्स नहीं करूँगा, व्रत रखना आता है रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है मत रखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं रख लूँगी व्रत, रख लिया करो, अच्छी बात होगी। एक और उपाय है, इसके देवता हैं विष्णु जी। विष्णु जी की पूजा उपासना कर लो, विष्णु जी के मंत्र जाना, या विष्णु जी का कोई पाठ पढ़ लो। एक पाठ है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, वो पढ़ लो। ऐसे उपाय आप करो। पिप्पल का दरख्त जो होता है या केले का दरख्त, ये गुरु के अंडर आते हैं, इनकी पूजा कर लो। इनके मतलब गुरुवार को ना पिप्पल या केले के दरख्त को जल दे दिया करो आप। तो ये आपने उपाय करने, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। गुरु का मंत्र बोला है आपको मैंने करने के लिए सुबह के टाइम, उसी समय ये जो 3 पाठ है, चाहे तीनों पाठ पढ़ लो, चाहे तीनों में 1-2 पाठ जरूर पढ़ो या सुना करो। और व्रत कथा वो आप देख लेना, अगर आपको आता है रखना व्रत वगैरह, गुरुवार को व्रत रख लो। और बाकी आरती गुरु देवता की किया करो। आरती आप चाहे रोजाना कर दो, ये पाठ पूजा पढ़ने के बाद ना आरती जो है 2 मिनट की आरती होती है, रोजाना आप कर सकती हैं। तो ये है गुरु के उपाय। अब देखो जी, इसी ग्रह में शनि बैठा है, बल्कि शनि कैसा है? शनि आपको रले मिले फल देगा, ठीक है, वैसे ज़रा अच्छा है। शनि क्या है, 7वें घर बैठा है यहाँ पे शुक्र घर में, शुक्र को अपना मानता है दोस्त, दोस्त के घर में आया है एक मेहमान बन के। अब शनि के इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं, एक तो शनि का ग्रह है, ये तीसरा घर, क्योंकि तीसरे घर में 10 लिखा मालक शनि, और ये चौथा घर भी शनि का घर है, चौथे घर में 11 लिखा मालक शनि। और चौथा घर पहले समझो किसका है, चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में 11 लिखा मालक शनि देखना होगा। तो चौथे घर की चीज़ें शनि से देखी जाएंगी। कहाँ बैठा है, पति घर में। चौथा घर सुख का भी होता है, सुख सुख चला गया पति घर में। शनि भी ये दिखा रहा है कि पति आने के बाद आपके जीवन में सुख आने शुरू हो जाएंगे, पति से आपको सुख मिलेंगे। पति आएगा, आपको मकान, गाड़ी, भूमि, सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरे घर का मालिक है पति, वैसे आपका काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, लेकिन शनि थोड़ा सा क्या करेगा, पति आपका क्रोधी भी होगा, थोड़ा सा उसके साथ मनमुटाव भी होगा, क्योंकि शनि क्रूर है ग्रह। तो थोड़ा सा ये भी कारण है जो आपका पति से अगर मनमुटाव हो रहा है, शनि भी कारण है। बाकी देखो जी, शनि आपका बल यहाँ पे कम लेके बैठा है, 0 डिग्री का है।
आप एक आपको मैं एक दो उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय करो, इससे क्या होगा, इसका अच्छा फल जो है ना वो कई गुना बढ़ेगा। अच्छे फल अभी जो मैंने बोले हैं ना वो बढ़ जाएंगे कई गुना, और बुरा फल जो है वो कम हो जाएगा। बुरा फल क्या था, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे अगर आप शनि के उपाय करती हैं। अच्छा फल क्या बढ़ेगा, मकान का सुख बढ़ेगा, वाहन भूमि संपत्ति नौकरी चाकरी सुख बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय है, आप अगर वहाँ पे शनि मंदिर है तो आप ना शनि मंदिर जाया करो शनिवार को। मंदिर में जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में पति वाले घर में बैठे हैं और मेरी पति से लड़ाई झगड़े होते हैं। प्लीज़ मैं चाहती हूँ लड़ाई झगड़े ना हो, पति से अच्छी बने, अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। दूसरा उपाय, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। तो ये दो उपाय पढ़ने हैं। मंदिर तो अपने शनिवार को जाना है, और जो पाठ है शनि चालीसा वाला ये रात के समय हर जाना पढ़ना है या इसको सुनना है आपने। और देखो ऐसे नहीं बोलूँगा दोनों उपाय कर लो, जो आपकी मर्जी, चाहे दोनों कर लेगी ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो दोनों में एक उपाय जरूर करना आप। अब आपके देखो जी, हाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था पति का घर है सातवां, सातवें घर में गुरु शनि को भी देखना पड़ेगा पति के लिए, और सातवें घर में नंबर 2 लिखा मालक शुक्र, तो पति के लिए शुक्र को भी देखा जाएगा। और पति वाले घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, उसकी भी बाद में बात करते हैं। अब पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र भी आपका बहुत अच्छा है, ये बैठा है पाँचवें घर में। पाँचवें घर संतान का घर, पढ़ाई का घर, और पाँचवें घर में शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है। जो 12 लिखा है ना, ये मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। शुक्र क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है, क्या अच्छा फल देगा, एक तो पाँचवें घर का अच्छा कर देगा, संतान का सुख बहुत अच्छा लेके बैठा है, बच्चों का सुख बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा काफ़ी आपको। पाँचवें घर बुद्धि का, आप काफ़ी बुद्धिमान होंगी। और शुक्र वैसे ना लड़कियां आपके ज़्यादा पैदा कर देगा, क्योंकि लेडीज़ ग्रह है, पुत्र कम होगा, लड़कियां ज़्यादा होंगी, ऐसा भी दिख रहा है। और शुक्र पति वाले घर का मालिक उच्च का बैठा है। देखो पति वाले घर का मालिक शुक्र है, उच्च का बैठा है, तो पति का सुख अच्छा लेके बैठा है। और पाँचवें घर प्रेम, कि पति प्रेम करने वाला होगा, पति अच्छा होगा, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, और पति से अच्छी बनेगी, शुक्र ही दिखा रहा है, प्रेम विवाह का योग दिख रहा है। तो आपके देखो जो पति से जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शुक्र कारण नहीं है, शुक्र तो बल्कि पति का सुख अच्छा दिखा रहा है, बल्कि पति अच्छा होगा, गुणी सभी गुणों से युक्त होगा आपका। तो पति वाली जो दिक्कतें आपको आ रही हैं उसके हैं 3 कारण, थोड़े थोड़े से। पहला कारण तो है ये मंगल दोष, दूसरा कारण पति वाले घर में शनि बैठा है थोड़ा सा, तीसरा कारण गुरु है। गुरु सबसे छोटा कारण है, लेकिन ज़्यादा मंगल दोष थोड़ा सा ये शनि है। अब आपके देखो जी, मैं मंगल की बात करता हूँ। मैंने आपको अभी जैसे 12 घर बोले कि सातवां पति का घर है, पाँचवां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ना, ये पहला घर आपका घर है, मतलब आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी पहले घर को देख के पता चलेगा। और पहले घर का देखना होगा मालक। पहले घर में 8 लिखा, मालक मंगल है, और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो मंगल आपका सवाल की कैसा है, मंगल आपका बहुत अच्छा है, 100 में से 80% अच्छे फल देगा, क्योंकि पहला घर मंगल का अपना घर है, अपने घर में बैठा है। क्या अच्छा करेगा, पहले घर का अच्छा कर देगा मंगल। पहला घर शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, तो मतलब मंगल आपका ना शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। ये जो ऐसी वृश्चिक लग्न की कुंडली में, ये अक्षय कुमार की कुंडली में मंगल ऐसे बैठा है पहले घर में। ये जो मोदी है ना प्रधानमंत्री, उसकी कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल पहले घर में बैठा है। ये मंगल की मतलब बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, पहले घर में मंगल अपने घर में बैठा है। लग्नेश है, लग्नेश का अपने घर में बैठना बहुत बड़ी बात है। तो पहले घर का अच्छा कर दे, मतलब आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त, इन चीज़ों को अच्छा कर देगा। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगी, गुणी होंगी। लेकिन मंगल थोड़ा सा एक बुरा फल भी देगा, यह है क्रूर ग्रह, ये आपको थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, और गुस्से की वजह से थोड़ा सा काम बिगड़ेंगे आपके, और गुस्से की वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव होना, ये चीज़ें बढ़ेंगी। और इसकी दृष्टियाँ हैं 3, चौथी यहाँ पे, साथ में पति वाले घर के ऊपर, क्योंकि पति वाले घर को दृष्टि दे रहा है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मंगल दोष भी है। तो ये मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होती हैं, विवाह में देरी होना, और विवाह होने के बाद थोड़ा बहुत पति पत्नी में मनमुटाव होना। तो अगर आप चाहती है भाई ऐसा मैं क्या करूँ, ये जो मंगल दोष है थोड़ा बहुत ये ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए ना आप हनुमान जी के पाठ पूजा कर सकती हैं, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। और हनुमान जी से आप कई फायदे होंगे, आपका ये शनि हो गया, राहु, ऐसे काफ़ी ग्रह अच्छे होते हैं। तो आपके देखो जी अब बचे हैं, हाँ, चौथे घर में बुध, जिसके भी दशा भी है, ये भी अच्छा है। बुध बैठा चौथे घर में, चौथा घर में भी आपको मैंने बोला था ये माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, चौथे घर से। चौथे घर में बुध जो बैठा है, चौथे घर का जो मालक शनि, वो तो अच्छा था। अब चौथे घर में जो बुध है, ये शनि घर में बैठा है, और शनि को अपना दोस्त मानता है।
तो बुध भी चौथे घर का अच्छा कर देगा। बुध भी घर के आपको लाइफ में घर, गाड़ी, मकान, वाहनी सुख मिलेंगे। और ये जो 11वां घर है ये बुध का घर है। 11वां घर है आमदनी का घर, आपके जो कामों में लाभ होगा, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वां घर, 11वें घर में 6 लिखा, मालक बुध। अभी बुध की देखो दशा भी है, तो ये बुध आपको इनकम देगा, कमाई देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। ये चलो आपका अच्छा है। अभी भी दशा पड़ी है इसकी, 5-6 महीने की दशा है। और अब आपके देखो जी 10वां घर है कुंडली में काम काज का घर, जो आप नौकरी करती हैं या कारोबार। 10वां घर ये पिता का भी घर है ये सरकारी नौकरी का भी घर है। मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। 10वें घर में 5 लिखा, मालक सूर्य देखना होगा सवाल की सूर्य कैसा है। सूर्य बैठा है तीसरे घर में, घर अच्छा है। शनि घर में बैठा है, शनि को अपना है, देखो शनि सूर्य को शत्रु मानता है, लेकिन सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानता। मतलब सूर्य भी आपका ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है, मतलब सामान्य मात्रा में ठीक ठाक सा है बस। क्योंकि इस 10वें घर को पहला घर माने, 10वें घर से छठे घर में बैठा है। फिर भी मतलब सूर्य भी आपका आपके काम काज के लिए अच्छा है। पिता का सुख लेकर बैठा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा चीज़ दे देगा आपको अब आपके देखो दूसरे घर में बैठा है, धन के घर में केतु उच्च का बैठ। मैंने आपको पहले बोला था ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं दोस्त के घर में, इनको अच्छा माना जाता है। खासकर उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। या अपने घर में कोई, जैसे मान लो कोई इंसान भी है, मान लो मैं हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने घर का क्या करूँगा, अच्छा ही करूँगा। ऐसी ग्रह हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं। दोस्त के घर में जाते हैं, मेहमान बन के वहाँ पे अच्छा करते हैं। अब केतु दूसरे घर में, धन के घर में उच्च का बैठा है। राहु केतु क्या है, दानव ग्रह हैं। मैंने आपको जैसे बोला ना, कुछ ग्रह देवते हैं, कुछ दानव ग्रह हैं। अब केतु राहु को वैसे ना अच्छा ग्रह ज़्यादा नहीं माना गया है, तो उच्च के चलो आपके फिर भी आपके काफ़ी कुंडली में अच्छे हैं, कोई उच्च के बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत बुरा फल जरूर देंगे। अब केतु धन के घर में उच्च का बैठा है, आपको धन तो देगा, लेकिन आपका ना धन खर्च भी होता रहेगा। और एक और बात, अभी ना केतु की दशा चलेगी आपकी ये दूसरा महीना 27 के बाद, लिख लो अपना 4 तारीख दूसरा महीना 27 के बाद केतु की दशा आएगी आपके ऊपर। छोटी दशा है, 1-1.5 साल की दशा होगी, छोटी सी 1-2 साल की दशा है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये देखो ये दशा आपकी है 4/2/27 से लेकर 28 तक, 1 साल की दशा है। केतु आपको धन तो देगा, लेकिन आपका धन बोझ खर्च होगा इसकी दशा में। अगले साल दशा इसकी चलेगी, मतलब इसमें ना आपका धन खर्च होगा। तो आप क्या करना, नोट कर लो, इसकी दशा अभी आने में क्योंकि टाइम पड़ा, अगले साल चलेगी फरवरी के बाद। तो इसकी दशा में आप इसके जो पाठ है वो पढ़ लेना। क्या पाठ है, केतु चालीसा का पाठ, केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत्र का पाठ। ये पाठ उस समय पढ़ना जब इसकी चलेगी दशा, अभी नहीं पढ़ने उस समय। तो आपके देखो जी सभी ग्रह हम देख चुके हैं। हमने मंगल देखा, वो अच्छा है। शुक्र देखा, बहुत अच्छा है। गुरु शनि भी ठीक है, बुध भी ठीक है, सूर्य केतु अच्छा है। अब 8वें घर में ये जो राहु चंद्रमा बैठे हैं, ये अब पहले देखो 8 कुंडली में जो मैंने आपको 12 घर बोले थे, छठा घर, 8वां घर, 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं। इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। मतलब इन घरों में जो ग्रह बैठता है वो खराब फल देता है। खासकर 8वां घर सबसे खराब घर है। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसे खराब चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे जो राहु चंद्रमा है, देखो राहु 8वें घर में बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। मतलब राहु सबसे ज़्यादा बुरे फल देता है 8वें घर में बैठ के, जो कि आपका बैठा है। अब लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि ये उच्च का बैठ चुका है। यहाँ पे जो 3 है ना, ये मिथुन राशि उच्च का बैठा है। अगर कोई और राशि होती, राहु बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है, लेकिन फिर भी चलो उच्च का है, बुरा फल कम भी है और अच्छे फल भी देगा आपको। मतलब राहु आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल। अच्छे फल क्या देगा, उम्र चलो आपकी लंबी कर देगा, लेकिन बुरे फल क्या देगा, आपको बीमार कर देगा, आपको पेट में दिक्कत देगा। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। जब भी राहु की दशा चलेगी ना, वो समय आपका खराब होगा। पहले आपको मैं राहु की दशा दिखाता हूँ कब है। बड़ी दशा तो पीछे आपकी निकली है 2 से लेकर 20 तक, और छोटी दशा आपकी एक आगे आएगी 33 से लेकर 36 तक। और ये तीसरी एक दशा होती है, तीसरी दशा आपकी अभी चली हुई, देखो ये चल रही, मतलब आपके ऊपर ना आज राहु का भी असर है। देखो तीसरी दशा चल रही है, ये कब चली है, देखो दूसरा महीना 26 में चली थी, फरवरी में, और अभी ये ख़त्म होने वाली 8/6, इसी महीने अभी ख़त्म हो जाएगी 8 तारीख को। तो हमने क्या देखा, आज भी राहु का आपके ऊपर असर है। पिछले फरवरी से चल रही दशा देखो, अभी 8 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि राहु बिल्कुल बुरा है, क्योंकि उच्च का बैठा है। एक ना और भी कारण है राहु खराब होने का। इसके साथ को कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा है। इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण दोष।
ये ग्रहण दोष यहाँ पे बना हुआ है। मतलब राहु जो आपको बुरा फल देगा, ये आपको बीमार करेगा, मतलब आपको शारीरिक कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा। खासकर पेट में दिक्कत आपके ज़रूर आएगी। आप देख लेना, अभी फरवरी के बाद आपके पेट में दिक्कत आ रही होगी या कोई और आपको हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी। तो ये राहु आपको ना बीमार कर देगा। चलो अभी दशा छोटी है, ख़त्म हो जाएगी अभी 8 तारीख को। तो सवाल किसके लिए कुछ करना है नहीं। अब इसी घर में जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा भी आपका ख़राब है। राहु तो चलो रले मिले फल दे रहे, लेकिन चंद्रमा आपका ज़्यादा पीड़ित है। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण एक तो 8वें घर में बैठा, खराब घर में, और ये बुध के घर में बैठा है, दुश्मन के घर में। और सबसे नेगेटिव पॉइंट है, ये राहु के साथ बैठ के ना पीड़ित हो चुका है। ग्रहण, इसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण दोष। अब चंद्रमा आपको क्या दिक्कत देगा। चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर, और 9वां घर है आपका भाग्य घर। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 4 लिखा, मार्ग चंद्रमा। तो भाग्य चंद्रमा 8वें घर में गया तो भाग्य भंग योग बना, तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। जो आपका शुरुआती जीवन है ना, देखो आपका शुरुआती जीवन में भाग्य तो साथ देगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी भाग्य साथ देता रहेगा। और आपको चंद्रमा की दशा में आपकी काफ़ी दिक्कतें आएंगी, इसमें भी आपकी हेल्थ ख़राब होगी। और ये ना दोष का सबसे बड़ा नुकसान आपको रहेगा, आपको मानसिक कष्ट रहेगा, मानसिक चिंता तो रहेगी आपको, ये कन्फर्म है। माता का कारक, माता संबंधी भी चिंता आती है, और इनकी दशा में आपकी हेल्थ में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इन उपाय सवाल की क्या करने हैं। एक तो ना जब भी कभी आपकी राहु की दशा चलेगी, जब भी कभी, अभी भी दशा है थी वैसे चलो भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आगे भी जब कभी दशा आपकी आए छोटी बड़ी, तो राहु के 2-3 पाठ है वो पढ़ लेना। राहु कवच का पाठ, राहु स्तोत्र का पाठ, राहु चालसा और राहु का दान कर लेना। चलो अभी तो रहने दो। और इसके देवता हैं राहु के शिव जी की पूजा उपासना करो। ऐसे जब चंद्रमा की कभी दशा होगी, चंद्रमा के भी आपने पाठ पढ़ने हैं, चंद चालसा, चंद कवच, चंद स्रोत्र, और चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना कर लो। फिलहाल अभी इनके पाठ तो रहने, लेकिन इनके ना दोनों के देवता कौन है, शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं तो आपके दोनों ग्रह अच्छे हो जाएंगे, दोष खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से आपके देखो भाग्य की हानि हो रही, भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपको मानसिक चिंता रहेगी, पेट में दिक्कतें रहेंगी, और भी माता संबंधी चिंता रहेगी। तो शिव जी की पाठ पूजा किया करो। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो आप जाप किया करो। तो अब हमने क्या देखा, आपको मतलब आपकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय अभी आपके बनते हैं, एक तो आपने उपाय करने इस गुरु ग्रह के, क्योंकि इसकी है बड़ी दशा है तो अच्छा, ताकि और अच्छा हो। तो गुरु के यहाँ पे जो मैंने उपाय लिखे हैं वो आप करो। कब करने हैं, ये सुबह करने हैं जो भी उपाय हैं, जिसमें से पहले मंत्र कर लो, उसके बाद ये जो पाठ है 3 पाठ है, चाहे तीनों या इसमें से जो सही लगता है, चाहे वैसे तीनों कर लो कि छोटे छोटे पाठ हैं, इनको पढ़ो या सुनो। बाकी और भी जो मैंने उपाय बोले वो अपने करने हैं। और इसके अलावा आपने उपाय करने हैं शनि के, क्योंकि शनि जो आपको नहीं बोला था सवाल था, पति से मनमुटाव हो रहा है, पति वाले मनमुटाव होने का शनि भी कारण है। ताकि शनि के उपाय करो, इससे आपकी पति वाली दिक्कत नहीं आएगी, और इसके अच्छे फल जो वो और बढ़ जाएंगे। भले शनि के उपाय 2 उपाय करने से मकान का सुख बढ़ेगा, घर गाड़ी भूमि संपत्ति सुख बढ़ेंगे आपके, और पति से मनमुटाव नहीं होगा। जिसमें से शनि मंदिर जाओ शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ो। और ये जो मंगल दोष है ये भी कारण है पति से मनमुटाव होने के, इसके लिए मैंने आपको हनुमान जी के पाठ बोले हैं, वो पढ़ो। और अभी केतु की दशा आपको मैंने बोला था अगले साल चलेगी 1 साल के लिए, उसके उस समय ना आप केतु के पाठ पढ़ लेना रात के समय। अभी तो रहने दो, केतु की दशा में रात के समय 1 साल के लिए केतु के जो पाठ है 3 पाठ वो पढ़ लेना। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना शुरू कर देना उस समय। बाकी सूर्य के उपाय रहने दो, शुक्र के उपाय रहने दो, अभी बुध की दशा है इसके उपाय भी रहने दो। और मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ आपको मैंने बोल दिया वो करो। और शनि के लिए शनि मंदिर, शनि चालीसा। हाँ, राहु की दशा जब आगे कभी होगी राहु के पाठ पढ़ लेना, अभी रहने दो। चंद्रमा की दशा में इसके पाठ पढ़ लेना, बस अभी इनके ये मैंने आपको शिव जी के पाठ पूजा बोले हैं। एक आपको उपाय अभी वो और मैंने बताना, वो है जो सबसे बेस्ट है। तो अगर आप चाहते देखो जी आपका ये जो लोक है ये भी सही हो, और आगे परलोक भी सही हो, और आपकी लाइफ में सभी सुख मिले, कोई चीज़ की कमी ना हो, आप ना नाम जप करो आप। अब नाम जप किसका किया जाता है, देखो ये जितने भी 9 ग्रह हैं इनको बनाया है एक परमात्मा ने। क्योंकि जितने भी 9 इन्होंने देखो, जैसे राहु की बात करूं, राहु कोई परमात्मा नहीं है, इसने भी जन्म लिया है भाई। इसके भी 100 भाई थे, ये भी पैदा हुआ है, इसको किसने बनाया, उस परमात्मा ने। ऐसे जितने भी ग्रह हैं इन सब ने जन्म लिया है, बनाने वाला एक परमात्मा है, जिसे आप गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, राम, वाहिगुरु कुछ भी बोल दो। और उस परमात्मा का आपने नाम जप करना है। तो नाम जैसे मतलब कोई भी नाम ले लो आप, चाहे राम जप लो, कृष्ण जप लो, वाहिगुरु सतनाम हरि, कुछ भी आप सुबह बैठ के ना, चाहे आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, वो आपकी चॉइस है, या सुबह शाम दोनों टाइम या एक टाइम निकालो आप नाम जप के लिए।
या आपको जो भगवान अच्छा लगता है, अगर आपको कृष्ण अच्छा लगता है, कृष्ण का जप लो सुबह बैठ के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम अच्छा लगता है, राम जप लो, राम राम, कुछ भी एक नाम जप करो आप। एक और आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। एक तो आपने मुझे ये बोला कि विवाह, मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं और बहुत क्लेश होता है, ये आपको मैंने बोला। एक तो कारण ये मंगल दोष, दूसरा कारण पति वाले घर में शनि थोड़ा सा कारण है, और हल्का सा गुरु भी कारण है। बाकी हो सकता है आपकी पति की भी कुंडली में कोई सातवां अगर खराब हो, उसमें वो उसकी भी कुंडली देख के डिसाइड होगा, दोनों की गुण मिलान होते हैं, सातवां अगर खासकर देखना पड़ेगा। पाँचवां अगर जो होता है ये होता है शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, और इस घर में शुक्र उच्च का है, ये आपको फ़ायदा देगा इस चीज़ों में। और इस घर के मालिक गुरु की भी दशा है, मतलब आप कर सकती हैं काम, बाकी उपाय जरूर करो गुरु के। विवाह के बाद आपके जीवन में तरक्की ज़्यादा होगी, विवाह के बाद धन बढ़ेगा, और दूसरा बच्चे होने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा। लड़कियां वैसे आपके ज़्यादा दिख रही हैं। संतान सुख अच्छा है, सेहत सुख, हाँ अभी मैंने बोला था ना राहु की दशा भी चल रही है, इसमें आपको हेल्थ में दिक्कत तो आएगी, और आ भी रही होगी आपको अभी, चलो ये दशा छोटी है, ख़त्म हो जाएगी अभी। मकान वन का सुख तो अच्छा है, खासकर विवाह के बाद ये चीज़ बढ़ेंगी, मकान वन का सुख बढ़ेगा विवाह के बाद। राहु वैसे उम्र के लिए अच्छा है, उम्र तो लंबी कर देगा आपकी। और आपने विदेश का योग बना है, विदेश का योग भी थोड़ा बहुत है आपकी कुल में, ऐसे नहीं बोलूँगा बड़ा योग तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ही। और बाकी देखो ऐसा करना, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, या तो सवाल लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, कॉल कर लेना एक बार।